खबर, अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है। ईडी की गिरफ्तारी को अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी है। केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और ईडी की गिरफ्तारी को अवैध लगातार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी बताते रहे हैं। उनका यह कहना है कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। साजिशन चुनाव प्रचार रोकने के लिए, अरविंद केजरीवाल को कैंपेन करने से रोकने के लिए उनकी गिरफ्तारी की गई है। ये तमाम दलीलें आम आदमी पार्टी की ओर से दी जा रही हैं और इसी मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, हाई कोर्ट ने क्योंकि इस गिरफ्तारी को वैध ठहराया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होगी। आशीष सिन्हा लीगल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, आज सुनवाई होनी है, सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रहेंगी। जाहिर तौर पर वंदना, क्योंकि आज से फाइनल जो हियरिंग है इस पूरे मामले में वो शुरू हो जाएगी। ईडी ने और अरविंद केजरीवाल ने, इन दोनों ने ही अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले के किंगपिन है। अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ये पूरी साजिश रची गई। साउथ लॉबी से अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 100 करोड़ मिले। इन 100 करोड़ का जो ज्यादातर पैसा अमाउंट जो था वो गोवा चुनाव में खर्च किया गया। अरविंद केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया, अरविंद केजरीवाल समन पर नहीं आए, ये ईडी की तरफ से आरोप है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया कि मेरे खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है, इस आबकारी नीति से मेरा दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। तीसरी अहम बात कि मैंने हमेशा जांच में सहयोग किया। चौथी अहम बात कि इस पूरे मामले में एक राजनीतिक साजिश की गई है। पांचवी अहम बात कि मेरे पास से कुछ भी रिकवर नहीं किया गया है। ये तमाम दलीलें जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी गई। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो गिरफ्तारी है वो अवैध थी। लोकसभा चुनाव की जब तारीखों का ऐलान हुआ था उस समय जानबूझकर ये गिरफ्तारी की गई ताकि मुझे कैंपेन करने से रोका जाए, मेरी हिरासत अवैध थी। इसलिए सुनवाई आज की बेहद अहम है, क्योंकि आज से सुनवाई जब होगी तो मुझे लगता है कि ये तय हो जाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या नहीं अदालत की टिप्पणियों से। बिल्कुल आशीष जी, लौटेंगे आपके पास, सुनवाई को लेकर आगे भी बातचीत करेंगे क्योंकि और भी कई ऐसी खबरें हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई से जुड़ी हुई खबरें हैं। वहीं संजय सिंह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा आपको ले चलते हैं। हो तो शीशे की दीवार बीच में रहेगी, आतंकवादियों जैसे मुलाकात, पंजाब के मुख्यमंत्री से मुलाकात होनी है तो जैसे बहुत बड़े अपराधी और माफिया से मुलाकात हो रही हो, शीशे की दीवार। मुझे मुलाकात करनी हो, मेरी मुलाकात कैंसिल। संदीप पाठक को मुलाकात करनी हो, संदीप पाठक की मुलाकात कैंसिल। आतिशी को मुलाकात करनी हो, आतिशी की मुलाकात कैंसिल। और अब सारी सीमाएं पार कर प्रधानमंत्री जी और केंद्र की सरकार इतनी दुर्भावना पर उतर आई है भारतीय जनता पार्टी के लोग कि पत्नी से भी मुलाकात कैंसिल। आपने कभी ऐसा सुना है? पत्नी से मुलाकात कैंसिल। अरविंद केजरीवाल जी की मुलाकात सुनीता केजरीवाल जी से जेल के प्रशासन द्वारा कैंसिल कर दी गई। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई ऐसा तरीका इनके पास नहीं कि जिससे वो पत्नी की मुलाकात कैंसिल कर सके। पत्नी की मुलाकात कैंसिल कर दी। आपको याद होगा सौरभ भारद्वाज और आतिशी को एक साथ जाना था। अंतिम दिन आतिशी की मुलाकात कैंसिल कर दी, बोले नहीं साहब खाली सौरभ भारद्वाज जाएंगे। अब आतिशी को और सुनीता केजरीवाल जी को साथ जाना था तो सुनीता केजरीवाल जी की मुलाकात कैंसिल कर दी, जबकि बाकायदा मेल करके 27 तारीख को बताया गया कि सुनीता केजरीवाल जी और आतिशी एक साथ मुलाकात करने के लिए जाएंगे और जेल के नियमों के मुताबिक परिवार के 2 सदस्यों की मुलाकात होती है, या जिन लोगों के नाम दिए जाते हैं, जिन लोगों का नाम मुलाकाती सूची में होता है, उनमें से 2 लोग एक साथ मिल सकते हैं। यह जेल का नियम कहता है। क्या अरविंद केजरीवाल से इतनी दुर्भावना है, इतना डर लगता है
इतने आप लोग साजिश पर उतर आए हैं कि आप उनकी पत्नी की मुलाकात कैंसिल कर देंगे। अपने परिवार से वो नहीं मिल सकते। जिन लोगों के नाम मुलाकाती सूची में कोई भी बंदी सामान्य से सामान्य कैदी हो, जितने लोगों का वो नाम देता है, उसमें से दो लोगों की मुलाकात, जब मुलाकात होती है हफ्ते में 2 बार, तो 2 लोगों की एक साथ मुलाकात होती है। आपने सारे नियम कानून सबको ताक पे रख के कह रहे सिर्फ हम एक आदमी से मिलवाएंगे। एक 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री को आपने जेल के अंदर सामान्य कैदियों के भी अधिकार छीन लिए। जो एक सामान्य कैदियों को अधिकार है, वो अधिकार भी आज अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। अगर उनकी पत्नी उनसे नहीं मिल सकती, तो ऐसा तो अंग्रेजों के राज में भी नहीं हुआ। शहीद आजम भगत सिंह के परिवार के लोगों को भी उनसे मिलने की इजाजत थी, अंग्रेजों के राज में भी। लेकिन ये तानाशाही का राज है, भाजपा का राज है, प्रधानमंत्री मोदी का राज है, जहां पर एक पत्नी को अपने पति से मुलाकात करने की इजाजत नहीं है, जहां पर एक पत्नी को अपने पति का हालचाल लेने की इजाजत नहीं है, जहां पर एक पत्नी को अपने पति के मिलकर परिवार के बारे में बताने की, पिता की, मां की, बच्चों की हालत बताने के बारे में इजाजत नहीं है। तो ये जानकारी आपके सामने देनी थी कि दुर्भावना और नफरत में देश के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी इतने आगे बढ़ गई है कि सारे नियम कानून को ताक पर रखकर जो अंग्रेजों के राज में नहीं हुआ, वो भी इस राज में हो रहा है। सुनीता केजरीवाल जी की मुलाकात अरविंद केजरीवाल जी से कैंसिल कर दी गई है। सर, तिहाड़ जेल प्रशासन का इस पे रिप्लाई आया है। उन्होंने कहा है कि पहले आज आतिशी मिलने जा रही है, इसमें भगवान मान जी मिलेंगे। इन दोनों मुलाकातों के बाद सुनीता रद्द करने की कोई नहीं है। मुझे आप एक चीज बताइए, 27 तारीख को जब हमने इन्फॉर्म कर दिया कि आतिशी जी और सुनीता केजरीवाल जी मुलाकात करने जाएंगी, और जो सूची है, मुलाकातियों की सूची है जो मुख्यमंत्री ने खुद दिया है, और किसी भी कैदी को देने का अधिकार होता है 10 लोगों का नाम, उसमें इन दोनों का नाम है, तो फिर किस आधार पे आपने कैंसिल कर दिया? पहले इसका जवाब दीजिए ना। जब 2 लोगों की मुलाकात एक साथ कराई जाती है, किसी की भी, किसी सामान्य से सामान्य कैद, मैं तो एक बार आपको बता चुका हूं कि ये तो वो जेल है जहां पर देश के बहुत बड़े अपराधी की मुलाकात उसके परिवार से, उसकी पत्नी से बैरक में होती है। उसकी बहुत बड़े अपराधी की मुलाकात, उसके वकील की मुलाकात उसके बैरक में होती है। अरविंद केजरीवाल तो 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। उनकी पत्नी को आप नहीं मिलने देंगे? दुनिया भर की दलीलें और सफाई दे रहे हैं आप। किस नियम के तहत आपने रोका? 27 तारीख को जब आपको सूचना दे दी गई कि आतिशी और सुनीता केजरीवाल जी दोनों जाएंगे मुलाकात करने के लिए, आपने किस आधार पर पत्नी की मुलाकात कैंसिल कर दी? ये तो कल से जब मीडिया में बातें चली तब हो सकता है अभी सफाई दी होगी, मुझे जानकारी नहीं उनकी सफाई के बारे में। इसलिए जब हम लोग कहते हैं, और किस प्रकार की घटनाएं हुई हैं पिछले दिनों जेल के अंदर, कहीं हत्या हो रही है, कहीं मारपीट हो रही है, कहीं सर फोड़े जा रहे हैं, और आप ऐसे में परिवार से भी नहीं मिलने दे रहे हैं। अभी 2 जेलों में घटनाएं हुई हैं, पता कर लीजिएगा। एक जेल में हत्या हुई है, एक जेल में सर फोड़ा है एक दूसरे का, लोगों ने, पता कर लीजिएगा। तो आज जेल में अरविंद केजरीवाल के जीवन को खतरा है, ये बार बार हम लोग कह रहे हैं, बार बार। और ये बात कोई हवा में नहीं कह रहे हैं,